ओमान के तट पर फारस की खाड़ी क्षेत्र में जून 2026 में हुए एक अमेरिकी सैन्य हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जिसके बाद भारत में कोहराम मचा है। सोने पे सुहागा यह है कि मारने के बाद भी अपनी गलती मानने के बजाय अमेरिकी विदेश मंत्री भारत को हूल दे रहे हैं। बस इसी बात से विपक्ष नाराज है और सरकार पर हमला कर रही है। विपक्ष भारत की विदेश नीति, सरकार की चुप्पी और देश की संप्रभुता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही। सवाल यह है कि अगर किसी दूसरे देश की कार्रवाई में भारतीय नागरिक मारे जाते हैं तो क्या भारत की सरकार उतनी ही मजबूती से खड़ी होती है जितनी उसे होना चाहिए? और यही सवाल अब कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से पूछा है। प्रियंका गांधी ने अमेरिका द्वारा किए गए उस हमले को लेकर मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद मोदी सरकार की चुप्पी शर्मनाक है। अमेरिका को कम से कम इस घटना पर अफसोस जताना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय वो धमकी और आदेश की भाषा में बात कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रियंका ने विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। प्रियंका गांधी ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है। भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है, लेकिन उनके मुताबिक मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री इस मामले में न तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा कर पा रहे हैं और न ही देश की गरिमा और संप्रभुता की रक्षा। अब जरा समझिए कि पूरा मामला क्या है। घटना ओमान की खाड़ी में हुई। ये इलाका दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में गिना जाता है। यही स्थित है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। कहा जा रहा है कि पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी सेंटेबेलो पर अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की। अमेरिका का आरोप था कि जहाज ने ईरान के खिलाफ लागू नाकेबंदी का उल्लंघन किया था, लेकिन इस सैन्य कार्रवाई की कीमत 3 भारतीय नाविकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हमले के समय जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे। शुरुआत में 3 नाविक लापता बताए गए। बाद में केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पुष्टि की कि तीनों की मौत हो चुकी है और उनके शव भारत लाए जाएंगे। यानी सवाल यह है कि आखिर उन भारतीयों का कसूर क्या था? वे कोई सैनिक नहीं थे, वे किसी युद्ध का हिस्सा नहीं थे, वे सिर्फ अपना काम कर रहे थे, फिर भी उनकी जान चली गई। और यही बात अब विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून साफ कहते हैं कि किसी संघर्ष के दौरान किसी तीसरे देश के व्यावसायिक जहाज पर हमला नहीं किया जा सकता। अगर अमेरिका को जहाज पर संदेह था तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया मौजूद थी, लेकिन सीधे हमला करके भारतीय नागरिकों की जान लेना किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। जानकारी देते चले कि प्रियंका गांधी के अलावा पवन खेड़ा, मनीष तिवारी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मांग की कि अमेरिका के साथ हुई बातचीत का विवरण सार्वजनिक किया जाए, ताकि देश को पता चल सके कि भारत ने इस मामले में अपना पक्ष कितनी मजबूती से रखा। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है जो आम भारतीय के मन में है। अगर किसी दूसरे देश की कार्रवाई में भारतीय नागरिक मारे जाते हैं तो क्या भारत को सिर्फ औपचारिक बयान जारी कर देना चाहिए या फिर दुनिया को ये संदेश देना चाहिए कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है? विपक्ष का आरोप है कि अगर यही घटना किसी दूसरे शक्तिशाली देश के नागरिकों के साथ होती तो प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा तीखी होती, लेकिन भारत सरकार ने बेहद नरम रुख अपनाया। हालांकि सरकार समर्थकों का तर्क है कि विदेश नीति भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से चलती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर प्रतिक्रिया को व्यापक राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में देखा जाता है। अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। रक्षा, व्यापार और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। ऐसे में सरकार शायद टकराव की जगह कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन विपक्ष इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि रणनीतिक साझेदारी अपनी जगह, लेकिन भारतीय नागरिकों की जान उससे ऊपर होनी चाहिए। यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को सीधे राष्ट्रीय स्वाभिमान और संप्रभुता से जोड़ दिया। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले पर आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल ये मामला सिर्फ 3 नाविकों की मौत का नहीं रह गया। ये भारत की विदेश नीति, राष्ट्रीय स्वाभिमान और सरकार की जवाबदेही की परीक्षा बन चुका है। और इस परीक्षा का परिणाम आने वाले दिनों में तय करेगा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के सवाल पर देश की आवाज कितनी बुलंद है।